अभिवादन स्वीकार कीजिए दीपक वाजपेयी का। आप देखना शुरू कर चुके हैं बुंदेलखंड टाइम्स। महोबा जिले में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और दुकानों में छापेमारी भी हो रही है। लेकिन क्या धरातल पर यह अभियान पूरी ईमानदारी से सरकार की मंशा अनुरूप चल रहा है, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। मुख्यालय में कई बार नगर पालिका पर छापेमारी के दौरान दुकानदारों से अभद्रता व अवैध वसूली करने के आरोप लग चुके हैं। ताजा मामला गुरुवार का है, जहां अधिशासी अधिकारी या किसी जिम्मेवार की मौजूदगी के बिना ही नगर पालिका के करीब दर्जन भर कर्मचारियों ने एक दुकान में छापेमारी शुरू कर दी। नगर पालिका के कर्मचारियों की दबंगई दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे इनकम टैक्स व सीबीआई रेड की तर्ज पर सिंगल यूज प्लास्टिक की तलाशी के लिए नगर पालिका के कर्मियों ने दुकान में तांडव किया। दुकानदार का आरोप है कि इस दौरान 10,000 रुपए की मांग की गई और रुपए न देने पर उससे अभद्रता कर कर्मचारियों द्वारा अपने साथ लाई गई पॉलीथीन उसकी दुकान से बरामद दिखाकर उस पर 25,000 का भारी भरकम जुर्माना लगा दिया गया। अंधेर तो यह है कि जब पूरे देश में इतने लंबे समय से सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान चल रहा है, तो ये पॉलीथीन आखिरकार कहां से प्रकट हो रही है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में लगातार प्लास्टिक सामग्री निर्माण हो रही है, उस पर रोक लगाने की बजाय छोटे छोटे दुकानदारों का शोषण कहां तक न्यायोचित है। और किस कानून में ये लिखा है कि किसी की दुकान या संस्थान में छापेमारी करने के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी व सफाई कर्मियों को अधिकार दिए जाएं। सूत्रों की माने तो चुनावी मौसम आते ही महोबा नगर पालिका अब भ्रष्टाचार की नरक पालिका बन गई है, जिसे जब जहां जैसे मौका मिल रहा है वही लूट खसोट करने में लगा हुआ है। जन सरोकार गए भाड़ में, धन सरोकार प्राथमिकता पर है। दुकानदार को प्रताड़ित किए जाने से शहर के व्यापारियों में भी जमकर आक्रोश पनप रहा है। व्यापारी नेता भागीरथ नगाज ने इस कृत्य की निंदा करते हुए पीड़ित व्यापारी को न्याय दिलाने के लिए सड़क पर उतरने की चेतावनी दी है। अब जरा नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को भी सुन लीजिए, इनसे जिले के अधिकारी भी सीख सकते हैं। डीएम साहब जरा गौर कर लीजिए, अगर कभी आप व्यस्त हों और किसी मीटिंग या छापेमारी अभियान में न जा सके तो ईओ साहब के द्वारा गढ़े गए नए शासनादेश की तर्ज पर अपने ऑफिस या बंगले के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के नेतृत्व में सफाई कर्मी को भेज सकते हैं। दिख रहा फुटेज में कि बाहर से पन्नी लाई गई है, बोरी टिकाई गई है, इसके बाद अंदर कर्मचारी 25-30 घुस गए हैं बिना परमिशन के, बिना पूछे। लगातार पॉलिथीन की छापेमारी चली, किस तरह की छापेमारी क्यों? हाँ, ये अभी शासन का एक आदेश आया है, जो एक शासनादेश हुआ है, जिसमें 1 सप्ताह के लिए इंटेंसिव सिंगल यूज प्लास्टिक के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। उसी क्रम में कल मेरी व्यस्तता होने के कारण मैं नहीं जा पाया, तो डीपीएम जो भी अथराइज है जाने के लिए, डीपीएम के नेतृत्व में अपने कर्मचारियों को भेजा था ये सिंगल यूज प्लास्टिक उस पर कार्रवाई करने के लिए। सर, क्या डीपीएम जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं वो छापेमारी कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, शासन के वो निर्देश पे ही उनको शासन ने उनको यहाँ पर तैनात किया है, इसलिए बिल्कुल जाने के लिए सक्षम है। व्यापारी का जो पन्नी के नाम से शोषण हो रहा था और कल एक मामला हुआ, क्या है था वो मामला? मामला जो सामने आया और हमने फुटेज भी देखी है, तो ये लोग जो है अनावश्यक रूप से और इस टाइप का दबाव बना के जो है उनकी दुकान में घुसे हैं, ये सरासर गलत है। हमारे ख्याल में ऐसी कार्रवाई बिल्कुल निंदनीय है। और ये जो कौन बानो थी, ये रूबीना बानो और कोई दिलीप करके कर्मचारी है, इन्होंने ये कार्रवाई की है, जबकि इन लोगों को ये काम कार्रवाई करने का अधिकार भी शायद नहीं है। और कार्रवाई की और किस टाइप से की आप फुटेज में देखिए तो गजब की बात है। 20-25 लोग ऐसे घुस गए, ऐसे इनकी दुकान में घुस के आके और एक एक चीज टटोलने लगे जैसे इनने कोई अफीम छुपा के रखी हो, और जो है पन्नी के बहाने पन्नी की आड़ लेके और इस टाइप की ये परेशानियां पैदा कर रहे हैं कि जो जबकि हम 10 बार प्रशासन से
माननीय जिलाधिकारी महोदय से भी और उच्च प्रशासन से भी लिखा पढ़ी इस बात के लिए कर चुके कि पूरे प्रदेश में जब पन्नी बंद है तो और पूरे देश में बंद है तो ये बनती कहां से है, आज तक ये बात नहीं पता पड़ी। और ये बना के और जहां कहां से ले आके और जो है यहाँ छोटे छोटे दुकानदारों को प्रताड़ित करते हैं। ये बहुत ही निंदनीय काम है, बहुत ही गलत काम है। इसकी हम लोग हर प्रकार से निंदा करते हैं और हर प्रकार से व्यापारी का हित करने के लिए हम आर पार की लड़ाई लड़ने को भी तैयार है, क्योंकि व्यापारी कोई चोरी नहीं कर रहा है, कोई बेईमानी नहीं कर रहा है, कोई गलत काम नहीं कर रहा है। तो सरकार को टैक्स भी देता है, परेशान भी होता है। सारे 19-20 कार्यों में, चाहे कोरोना हो चाहे अन्य कार्य हो, जो सामाजिक कार्य हो, सारी चीजों में सहायता करता है, सरकार के साथ कंधा से कंधा लगा के खड़ा रहता है। इसके बाद भी उसके साथ अन्याय और अत्याचार होता है। इसकी हम लोग आर पार की लड़ाई लड़के इसका खुला विरोध करेंगे और होगा, चाहे रोड पर उतरना पड़े हम लोग, चाहे जो भी होगा तो हम लोग रोड पर उतर के भी इसका विरोध करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। हमने तो रसीद में पहले 2 किलो, फिर 22 किलो, फिर 25 किलो ये बढ़ाया गया। एक जगह 2000 रुपए लिखे हैं, 20,000 और एक जगह 25,000 रुपए लिखे हैं। ये इसमें घपला भोला वाला काम लोग भी करते हैं और शायद इनसे पहले 10,000 रुपए की डिमांड कर रहे थे और जब इन्होंने नहीं रुपया दिए तो फिर उन्होंने जो है इस टाइप की जो है अभद्रता की और जो है जबरदस्ती का आरोप लगा के झूठा मुकदमा फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। झूठा है वो केस।